अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लेजेंड मॉडी कोर्स। अभी हम चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे। फिजियो का गार्टन एंड हॉल से पढ़ रहे हैं। ये जो है हार्ट के पोर्शन में आता है। इसमें हमने डिस्कस करना है कार्डियक आउटपुट। सबसे पहले हम समझेंगे ये टर्म क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है। हार्ट जो है 1 मिनट में जितना ब्लड एओर्टा में भेज देता है, एओर्टा में, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ये जो है ये क्वांटिटी सर्कुलेशन बॉडी में जो होती है उसके बराबर होती है। फॉर एग्जांपल बॉडी से हम जितने भी टिश्यूज़ में 1 मिनट में जितना ब्लड हम देखें तो वो कार्डियक आउटपुट के बराबर होगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास है विनस रिटर्न। जो ब्लड वीन से राइट एट्रियम में फ्लो होता है जितना भी, उसको हम 1 मिनट में जितना फ्लो होता है उसको हम विनस रिटर्न कहते हैं। आप टाइम गिने, 1 मिनट में यहाँ से जितना ब्लड आया उसको विनस रिटर्न कहते हैं। विनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे? जितना आप ब्लड भेजेंगे 1 मिनट में उतना 1 मिनट में अंदर आएगा, एक्सेप्ट एट सम हार्ट बीट्स जिसमें ब्लड जो है लंग्स और हार्ट में स्टोर होता है, वो अलग ही बात है। कुछ हार्ट बीट्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पैराग्राफ में इतना कुछ बताया गया है। अब नॉर्मल वैल्यूज़ कार्डियक की जो है रेस्ट और एक्टिविटी में हम देखेंगे। जो है कार्डियक आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एक्टिविटी ऑफ बॉडी से। बेसिक फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास मेटाबॉलिज्म का लेवल जिसका ज़्यादा होगा उसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, और डिपेंड करता है इस पर। एक्सरसाइज बंदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। कर रहा है तो ज़्यादा आउटपुट होगा, नहीं कर रहा है तो नॉर्मल होगा। पर्सन की एज डिपेंड करती है। अगर एज ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। साइज ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का साइज़ ज़्यादा है तो उसका कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ें 4 फैक्टर आपने याद करने हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं बहुत। इस प्रोग्राम में हम क्या समझेंगे? इस प्रोग्राम में हम ये समझेंगे जो एवरेज रेस्टिंग मैन में जो कार्डियक आउटपुट होता है, हेल्दी मैन में वो 5.6 लीटर पर मिनट होता है और वुमेन में 4.9 लीटर पर मिनट होता है। ये डिफरेंस क्यों है ये हम बाद में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर एज को हम देखें तो एज में कार्डियक जो है आउटपुट डिमिनिश होता है क्योंकि मसल मास जो है डिमिनिश होता है। इसको जो है एवरेज अडर मैन के लिए, हेल्दी मैन के लिए हम देखें तो इसको 5 राउंड ऑफ करके 5 लीटर पर मिनट हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये फिगर हमने ये नोट करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर एमसीक्यूज में ये ऑप्शन आता है तो आपने ये इस पर क्लिक करना है। आगे हम देखेंगे कार्डियक इंडेक्स क्या होता है। कार्डियक इंडेक्स हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर, यानी इसका हम फार्मूला बना देते हैं। अगर देखें तो मैंने ये फार्मूला बना दिया, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट करें। 70 किलोग्राम का एक बंदा है, उसका स्क्वायर मीटर आप निकालें तो इतना निकल जाता है 1.7। तो ऊपर कार्डियक आउटपुट पुट करें 5.6 डिवाइड बाय 1.7, ये आता है 3.2। यानी एवरेज इस बंदे के लिए एवरेज कार्डियक आउटपुट जो है 3 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर है। ये कार्डियक इसको इंडेक्स कहते हैं। ये फार्मूला कार्डियक इंडेक्स का है। इसके बाद एज इफेक्ट हम देखेंगे। एज के लिहाज से हम देखें तो जो है बच्चे में जब पहले साल से 10 साल तक बच्चा जब जाता है तो उसमें एवरेज जो है कार्डियक आउटपुट 4 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर तक चला जाता है। लेकिन उसके बाद जब 80 एज तक चला जाता है तो कार्डियक आउटपुट यहाँ तक डिक्रीज होता है, 2.4 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर पर डिक्रीज होता है। इसकी वजह हम बाद में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इसकी वजह मैं ऊपर से बता देता हूँ। मेटाबॉलिक जो है रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मसल मास एज के साथ डिक्रीज होता है, एक्टिविटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होता है। अभी हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट के कंट्रोल को, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, ये हम इसमें पढ़ेंगे। विनस रिटर्न जो है उसको पेरिफेरल सर्कुलेशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, इफेक्ट करते हैं उसका फ्लो, उसको हम प्राइमरी कंट्रोलर्स ऑफ हार्ट कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, ठीक है। अभी हमें पता है कि हार्ट ऐसे बिल्ट इन ऐसी मैकेनिज्म में बना हुआ है कि हार्ट को जितना इनफ्लो दिया जाएगा, जितना बाहर से ब्लड इंटर होगा राइट एट्रियम में, उतना ही वो ब्लड जो है बाहर ऑटोमेटिकली पंप करेगा। इसको क्या कहते हैं? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। या सिंपल सा याद रखें, जितना आप राइट एट्रियम में वीन से ब्लड आएगा उतना ही ऑटोमेटिकली ब्लड जो है हार्ट बाहर पंप करेगा। इसकी वजह जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं
हार्ट वाल्स जो है, जितना ब्लड बाहर से अगर फॉर एग्जांपल ब्लड आपके पास ज़्यादा आता है तो हार्ट वाल्स, हार्ट चैम्बर्स जो है ज़्यादा रिलैक्स होती हैं, यानी स्ट्रेच होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट ने कंट्रैक्ट भी होना होता है, उसके मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतनी ज़्यादा वो कंट्रैक्ट होंगी, यानी सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, ये सिकुड़ने वाला बनाया मैंने। तो उतनी ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी तो उतना ज़्यादा जो है ऑर्टा में पंप करेंगी। ये देखें, यहाँ से ज़्यादा वीनस वो फ्लो आया तो ये जो है स्ट्रेच हो गया। जितना स्ट्रेच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंट्रैक्शन, ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो यहाँ पर कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो है यहाँ पर नहीं रहेगा, ज़्यादा अमाउंट में बाहर जाएगा। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अगला पैराग्राफ हम देखेंगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राइट एट्रियम में साइनस नोड्स होते हैं। जितनी आप स्ट्रेच प्रोड्यूस करेंगे राइट एट्रियम में तो साइनस नोड्स की स्ट्रेचिंग की वजह से जो है इफेक्ट होगा हार्ट रेट पे। हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा 10 to 15% जो है। और एक और बात भी है, फर्स्ट हमने ये डिस्कस की, ठीक है। दूसरा फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि राइट एट्रियम जो है एक नर्वस रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, जो जाएगा सीधा वेजोमेटर सेंटर ऑफ ब्रेन, जो फिर वापस आएगा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के ज़रिए एंड वेगा के ज़रिए, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। यानी सिंपल सी बात है, साइनस नोड्स की स्ट्रेचिंग की वजह से हार्ट की जो है हार्ट रेट 10 to 15% बढ़ता है। और दूसरी बात, राइट एट्रियम जो है एक नर्वस रिफ्लेक्स भेजता है जिसे हम बेन ब्रिज रिफ्लेक्स कहते हैं, जो वेजोमेटर सेंटर ऑफ ब्रेन में जाएगी और फिर सिंपैथेटिक नर्व्स के ज़रिए और वेगा के ज़रिए वापस आएगी हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट रेट दोबारा इंक्रीज़ होगा।